हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स और कुछ महत्वपूर्ण रूल्स जो हमें क्वेश्चन करने में और इंग्लिश बोलने में काफी मदद करती है। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में मैंने 3 वीडियो में आपको क्वेश्चन करना और उसके आंसर देना सिखा दिया और आज हम लोग फिर से क्वेश्चन करना और आंसर करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन करने और आंसर करने से आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो अगला आंसर देता है। जब आंसर देता है यानी कि आप दोनों के बीच में बातचीत बढ़ने लगती है और जब बातचीत बढ़ने लगती है तो आप टूटी फूटी गलत सही भी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर बहुत ही अहम चीज होती है इंग्लिश सीखने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं सिखाने वाला हूं वेयर। वेयर इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स कहां, कहां। और सिखाऊंगा एक वर्ड और इज, इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमें इस प्रकार के सेंटेंस बोलना ही पड़ता है। जैसे मैं कहता हूं कि उसका घर कहाँ है, या फिर हमें कहना हो उसका स्कूल कहाँ है। मैं कहता हूं कि उसका फोन कहाँ है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? मैं कहता हूं उसकी साड़ी कहाँ है, या मैं कहता हूं कि उसका बाइक कहाँ है, उसका कार कहाँ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर कैसे देते हैं, दोनों को बताऊंगा एक एक करके। आइए देखते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पूछने और सीखने से पहले सिर्फ एक वर्ड और सिखाना चाहूंगा मैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए, मैं कहता हूं हिज। हिज का हिंदी होता है फ्रेंड्स, हिज का हिंदी होता है उसका, उसकी। आप लोगों को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, उसकी, उसके। ठीक है फ्रेंड्स, उसका, उसकी, उसके। जैसे मैं कहता हूं उसका घर, उसका घर, उसका घर, उसका घर, उसका घर, उसका घर। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हिज हाउस। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? हिज हाउस, हिज हाउस, हाउस। यहीं पे कहना उसका विलेज तो बोलेंगे हिज विलेज, हिज विलेज, हिज विलेज। अब मान लीजिए फ्रेंड्स हमें कहना हो कि उसकी साड़ी, उसकी दुपट्टा, उसकी चूड़ी। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो देखिए, जब हम किसी लड़की के लिए बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं कहता हूं उसका साड़ी या उसकी साड़ी, यानी क्या होगा, किसी लड़की के लिए बात कर रहे हैं। तो जब हम उसका, उसकी किसी लड़की के लिए बोलते हैं तब उसकी इंग्लिश होती है हर, HER, हर। हर का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? उसका, उसका, उसकी, उसकी, उसके, उसके। देखिए फ्रेंड्स, दोनों का हिंदी एक ही होता है। इसका भी हिंदी वही होता है, उसका भी हिंदी वही होता है, लेकिन बस ये होता है कि ये फीमेल के लिए होता है, फीमेल के लिए रहता है, फीमेल मतलब लेडीज के लिए, और ये मेल के लिए हो जाता है। किसके लिए? मेल के लिए। मेल मतलब लड़कों के लिए। समझ आ रहा है? जैसे मैं कहता हूँ उसकी साड़ी, तो क्या बोलेंगे? हर दुपट्टा, हर साड़ी, हर साड़ी, हर साड़ी। वहीं बोलना उसकी दुपट्टा तो बोलेंगे हर दुपट्टा, बोलना उसकी बात तो बोलेंगे हर हेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आप लोग बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे और समझ गए होंगे, उसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं। अब आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे पूछे, क्वेश्चन कैसे पूछे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लीजिए मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ और कहता हूँ कि उसका घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है। जैसे मैं कहता हूँ उसका घर, उसका घर, उसका घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं? हम लोग कहते हैं उसका घर कहाँ है, इंग्लिश में बनाते हैं कहाँ है, कहाँ है। और क्या? तो उसका घर कहाँ है, उसका घर। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कहाँ को वेयर लिखते हैं और इज को लिखते हैं है। यानी कि क्या हो गया? कहाँ है को इंग्लिश में लिखते हैं वेयर इज, वेयर इज। इसका हिंदी क्या होता है? कहाँ है, कहाँ, कहाँ है, कहाँ है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कहाँ है, तो कहाँ है को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वेयर इज, वेयर, वेयर इज। कहाँ है और क्या? तो उसका घर,
उसका घर को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? हिज हाउस, हिज हाउस। यानी कि मान लीजिए हमें पूछना हो कि कहाँ है उसका गांव, कहाँ है उसका गांव, कहाँ है उसका गांव, समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो बोलेंगे वेयर इज हिज विलेज। बोलेंगे कहाँ है उसका बाइक, तो बोलेंगे वेयर इज हिज बाइक। ये तो बात हो गई कि फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछना सीख लिया। यदि हमें आंसर देना हो तो आंसर में कैसे देंगे, आंसर में कैसे बोलेंगे? जैसे कोई मुझसे पूछता है वेयर इज हिज हाउस, उसका घर कहाँ है, तो बोलेंगे कि उसका घर तरैया में है, पटना है, समझ आता है? पटना है। जैसे मैं बोलता हूँ उसका घर पटना में है, उसका घर पटना में है, तो बोलेंगे हिज हाउस। जैसे मैं एक बार हिंदी लिखकर समझा देता हूँ, उसका घर, आंसर में मान लीजिए हमें कहना हो उसका घर पटना में है, पटना में है, पटना में है। तो इसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे उसका घर, उसका घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हिज हाउस, हिज हाउस यानी उसका घर, उसका घर, उसका घर है। हिज हाउस इज मतलब इसका घर है, हिज हाउस, हिज हाउस यानी उसका घर है, और कहाँ है? तो पटना में, तो बोलेंगे इन पटना, इन पटना, इन पटना। हिज हाउस इज इन पटना, उसका घर पटना में है। ये तो फ्रेंड्स हो गया हमारा आंसर, समझ रहे हो फ्रेंड्स कि हमने आंसर दिया। आंसर में हमने दिया उसका घर कहाँ है, तो पटना में। उसका घर कहाँ है? पटना में। जैसे मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया वेयर इज हाउस, वेयर इज हिज हाउस, तो बोलते हैं हिज हाउस इज इन पटना। मुंबई में रहता तो बोलेंगे हिज हाउस इज इन मुंबई, समझ आ रहा है फ्रेंड्स? अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि आपका गांव कहाँ है, या फिर मान लीजिए कह रहा है कोई आपका कार कहाँ है, वेयर इज मैं कहता हूं कि उसका गांव कहाँ है, वेयर इज हिज विलेज, वेयर इज हिज विलेज, उसका गांव कहाँ है, उसका गांव कहाँ है। किसी ने हमें क्वेश्चन किया कि उसका गांव कहाँ है, तो आंसर में क्या कहेंगे कि उसका गांव, उसका गांव कहाँ है? मैं बोलता हूँ कि उसका गांव इज हाउस, उसका गांव हिज हाउस, उसका गांव है, हिज हाउस इज, उसका गांव है। और जैसे मुझे मान लीजिए कहना हो कि छपरा में है, या कहना हो बिहार में है, तो बोलेंगे हिज हाउस इज इन बिहार, इन बिहार, समझ आ रहा है फ्रेंड्स? हिज हाउस इज इन बिहार। तो ये तो हमने क्वेश्चन किया और ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया आंसर, समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो हम ऐसे इसको आंसर दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि हम किसी से कहते हैं कि उसका लड़का कहाँ है, या हम कहते हैं उसका फोन कहाँ है, समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो इस प्रकार करके हम बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं। उसका फोन कहाँ है, बोलेंगे वेयर इज हिज फोन, बोलेंगे उसका लड़का कहाँ है, वेयर इज हिज बॉय, बोलेंगे उसका मार्कर कहाँ है, वेयर इज हिज मार्कर, समझ आ रहा है फ्रेंड्स? बोलेंगे उसका हाथ कहाँ है, वेयर इज हिज हैंड, बोलेंगे उसका शर्ट कहाँ है, वेयर इज हिज हैंड। अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हम 3 कहते हैं कि उसकी साड़ी कहाँ है। जब हम किसी से पूछते हैं कि उसकी साड़ी कहाँ है, 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 मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा, तो बोलेंगे कहाँ है। कहाँ है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर और इज। कहाँ है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर इज, कहाँ है, और क्या? तो उसकी साड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर साड़ी क्यों बोलेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि है ना साड़ी हमेशा लड़कियों का होता है, लड़के नहीं यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए हर बोलते हैं। अब ये तो हमने सीख लिया कि हमने कहा वेयर इज हर साड़ी, उसकी साड़ी कहाँ है। अगर हमें आंसर में कहना हो कि उसकी साड़ी रूम में है, उसकी साड़ी रूम में है, जैसे मैं कहता हूँ उसकी साड़ी रूम में है, साड़ी रूम में है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे उसकी साड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर, क्योंकि लड़की है, बोलेंगे हर साड़ी
इज, और कहाँ है तो रूम में, तो बोलेंगे इन रूम, इन रूम। समझ आ रहा फ्रेंड्स? आपने देखा कि कैसे हमने एक वर्ड से इस प्रकार के क्वेश्चन करना सीखा, उसका आंसर देना सीखा। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप सब कुछ समझ गए होंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए खुद का।